12 मुहर्रम लुटा हुआ सादात का काफिला पहली मंजिल पे कूफा पहुंचा। काफिला तौहीद का कूफे के सदर दरवाजे पे सरे मुस्लिम ने इस्तकबाल किया। अगली सतर फिर हाय के लिए कहूंगा, नेजे वाले सरों ने दरवाजे वाले सर को देखा। लेकिन दुख यही है कि जो नेजे पे थे वो भी जख्मी थे, जो दरवाजे पे था वो भी जख्मी था। बाजार कूफा में दाखिल हुई शहजादी। बाजार कूफा का पहला मोड़ आया। एक औरत अपने घर की छत पे खड़ी थी और वो कैदियों का तमाशा देखने आई थी। जो ही उसने पहला सर देखा, दूसरा सर देखा, तीसरा सर देखा, पहले आया सरे अली अकबर। ये कूफा की औरत देखे कहती, अय्युल बदरे तमाम, ए 14वीं का चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई होती। इसने दूसरा सर देखा, सरे अब्बास। खुली आंखों को देख के कहती है, तेरी आंखें बता रही हैं तेरी हसरत पूरी नहीं हुई। बस सादात वगैरह सदा तीसरे सर को देखना था। इसने अपनी झोली से पत्थर गिरा दिए। रो के कहती है, बकवास करते हैं, जंग हुई, जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। 6 माह के बच्चे का क्या कसूर था। ये बाजार से ये छत से नीचे आई। नीचे आके अपनी मालकन को कहती है, बीबी अल्लाह जाने कोई अजीब कह दिया है। उन बीबियों के रंग निराले हैं, उनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। ये दरवाजे पे आई मस्तूर और दरवाजे पे देखा कैदियों का काफिला करीब से गुजरा। ये अपनी कनीज को कहने लगी, वो जिसके कमर के साथ ऊंटों की रस्सियां हैं ना, इससे जाके पूछ तू कौन है और ये सर तेरे क्या लगते। वो कैदन बाजार में बचती बचती सैयदुल साजिदीन के पास आई। आके कहती है, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मेरी मालकन दरवाजे पे खड़ी पूछ रही है कि तू कौन है और ये सर तेरे क्या लगते। मौला सजाद कहते उससे क्या, जब तक खुद नहीं आएगी मैं बताऊंगा नहीं। इतना कहना था कनीज दे के कहती, उसे कैसे बुलाऊं, तुझे नहीं पता वो अली की बेटी की कनीज है। सैयदुल साजिदीन की आंखों से पानी तेज हुआ। आवाज है, जब तक आएगी नहीं मैं बताऊंगा नहीं। ये जाके कहती है, मालकन ना देख तमाशा, वो कैदी तुझे बुला रहा है। ये रो के कहती, मर जाऊंगी अगर पता ना करूंगी। ये उसी भीड़ में, उसी रश में चलती चलती वहां गई जहां हुसैन का बेटा सज्जाद खड़ा था। सैयदुल साजिदीन के करीब जाके कहती है, जल्दी कर, ज्यादा देर मुझे खड़ा ना करना, मुझे जल्दी जल्दी बता दे तू कौन है, ये सर तेरे क्या लगते। मौला सज्जाद ने अपनी गर्दन को वहीं झुकाए रखा, आंखों को बंद रखा, रखेगा मेरा पता बाद में पूछना, पहले तू बता, तू मेरे चचा माल के अख्तर की बेटी रिहाना तो नहीं है। जब कहा चचा माल के अख्तर की बेटी रिहाना नहीं है। ये 4 कदम पीछे हटी, रो के कहती, मेरे बाप को चचा कहने वाला तू कोई हुसैन का सज्जाद है। अब आगे मुझे पहचान, मैं हुसैन का बेटा सज्जाद हूँ। अली ज़ैनुल आबिदीन का नाम माना था। इसने सर नीचे किया, मौला सज्जाद के चेहरे का नूर देखा, माथे पे सजदे का निशान देखा, चेहरे की नूरानियत देखी, कदमों में गिर गई, रो के कहती, आका मुझे माफ कर देना, मेरे मौला अब मुझे ये ना कहना। मौला अगर तू सज्जाद है तो मुझे बता ये सर किसका है। फरमाया, अव्वल सर है मेरे भैया अली अकबर का, दूसरा सर है मेरे चचा अब्बास का, तीसरा सर है मेरे बाबा हुसैन का, वो छोटा सर है मेरे भाई अली असगर का। ये ऐसे ही कदमों में गिरी, कदमों में गिर के रो के कहती है, अगर तू सज्जाद है, ये हुसैन है, तुझे माँ का वास्ता अब ये ना कहना वो पिछले ऊंट में ज़ैनब बैठी है।
زینب ہے، زینب عالیہ کا نام آنا تھا، مالک اشتر کی بیٹی کی چیخ نکلی بازار میں روتی ہوئی علی کی بیٹی کے اونٹ کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے بی بی کوئی حکم کر، کنیز حاضر ہے۔ فرمانے ریحانہ جلدی کر، مجھے اپنے گھر سے کوئی چادر لا کے دے۔ یہ دونوں گئی، گھر سے برقع لے کے عالیہ کے اوپر چادر کو پھینکا، ایک ملعون نے پھینکتے ہوئے چادر دیکھی، اس نے نیزے کی انی سے اس چادر کو اٹھایا، مال کے اشتر کی بیٹی کو نیزے کا دستہ مارا، زمین پہ گری اور دے کے کہتی ہے میرا باپ تیرے باپ کا نوکر تھا، میرا باپ تیرے باپ کا غلام تھا، بی بی میرے شہر میں آئی ہے، مجھے صرف اتنا بتا جب تیرے سر سے ردا اتری تیرا عباس کہاں تھا، وہ جس پہ تیرا بڑا مان تھا وہ غازی کہاں تھا۔ بی بی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی نہیں ملی اجازت، وہ سامنے گھوڑے کی گردن پہ جو سر ہے وہ میرے عباس کا ہے۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلبوا ينقلب